वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द PYQ सीरीज ऑन ग्रुप थ्योरी, जहां हम डिस्कस करेंगे अबेलियन ग्रुप पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज। इससे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स एंड सम स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप पर बेस्ड एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है अबेलियन ग्रुप। मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी की जो PYQ सीरीज है, इसी सिस्टमैटिक टॉपिक्स पर ये 1 by 1 डिस्कस होगी। टुडेज टॉपिक इज अबेलियन ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अबेलियन। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा नॉन अबेलियन ग्रुप है। फर्स्ट ऑप्शन, द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली आर स्टार की बात कर रहे हैं। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने देखा था अबेलियन ग्रुप के थ्योरी लेक्चर में। ये ग्रुप फॉर्म करते हैं। इनफैक्ट ये सारे नंबर्स कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करते हैं। तो ये सारे नंबर्स के जो ग्रुप्स बनते हैं ये सारे अबेलियन ग्रुप होते हैं। तो फर्स्ट वन इज अबेलियन ग्रुप, लेकिन उसने नॉन अबेलियन पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट को आप रिजेक्ट करोगे। ऑप्शन सेकंड, द रियल नंबर अंडर एडिशन, ये भी अबेलियन होता है। सारे नंबर्स चाहे अंडर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर एडिशन हो, ये सब कम्यूट करते हैं। सेट ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन, एडिशन के केस में सारे मैट्रिक्स कम्यूट करते हैं। ये भी हमने देखा था अबेलियन ग्रुप में, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी वो दिख रहा है, सेट ऑफ 2 x 2 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट 1 अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ये SL2R की बात कर रहा है। और ये ग्रुप आपका नॉन कम्यूटेटिव होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with respect to multiplication of residue class modulo a prime number p, the set of non-zero residue class modulo p forms a commutative group of order। ये बोल रहा है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये कह रहा है ये ग्रुप फॉर्म करता है। इनफैक्ट एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है। हमें इसका ऑर्डर बताना है इस ग्रुप का। ये है कैसा, रेजिड्यू क्लास का ग्रुप है। इसमें एक देखा था हमने ZN, ये विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एडिशन में ग्रुप फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में एक तो UN ग्रुप फॉर्म करता है, हमने देखा था। दूसरा एक आपका Z*P भी आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ग्रुप फॉर्म करता है। Z*P है क्या, हेयर P स्टैंड प्राइम नंबर। Z* मीन्स इस ZN में से जीरो रिमूव करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे P करना है तो Z5 कर सकता हूँ मैं इसको। तो ये जीरो हटाओगे, 1 2 3 4, ये सेट ये ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इन जनरल अगर मुझे Z*P लिखना हो तो ये होता क्या है, ZP में से जीरो रिमूव करोगे। सो 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, P-1 तक। सो ये आपका ग्रुप फॉर्म करता है। इनफैक्ट ये एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। और उसने बोला भी है ग्रुप है, तो मुझे इसका ऑर्डर बताना है। तो नोटिस करोगे, काउंट करोगे तो इसका ऑर्डर कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, P-1 एलिमेंट्स हैं। सो ऑर्डर इज P-1, that is option D. Next is, if every element of a group G is its own inverse, then G is, ये हमने अबेलियन ग्रुप में देखा था। अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स होते हैं, सेल्फ इन्वर्स ही तो बोला है, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने खुद के इन्वर्स होते हैं उनको सेल्फ इन्वर्स बोला जाता है। तो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट्स अगर किसी ग्रुप में सारे हैं तो वो ग्रुप अबेलियन हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉन अबेलियन। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें नॉन अबेलियन ग्रुप सेलेक्ट करना है। ऑप्शन फर्स्ट, द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। मैंने बोला था नंबर सिस्टम के सारे ग्रुप्स आपके कम्यूटेटिव होते हैं, दैट इज अबेलियन होते हैं। और ये नॉन अबेलियन बोला है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, ये अबेलियन होता है, लेकिन उसने नॉन अबेलियन पूछा तो रिजेक्ट। क्लाइंस 4 ग्रुप, हमने देखा था क्लाइंस 4 ग्रुप K4 होता है। इसमें कैसे मेंबर्स होते हैं, E A B C, सच दैट A² = B² = C² = आइडेंटिटी, ये स्ट्रक्चर है। तो जब भी कोई एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब A को 2 बार ऑपरेट कर कर आइडेंटिटी मिला है,
इसका मतलब किसी एलिमेंट को किसी अनदर एलिमेंट से ऑपरेट करने पर अगर आइडेंटिटी मिले तो वह अनदर एलिमेंट उस एलिमेंट का इन्वर्स होता है। इसका मतलब दिख भी रहा है मुझे, दोनों एक जैसे ही हैं, एक एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स है। ऐसे फीचर को हम बोलते हैं सेल्फ इन्वर्स। और अगर सेल्फ इन्वर्स है तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, अगर किसी ग्रुप के सारे मेंबर्स सेल्फ इन्वर्स होते हैं तो वह ग्रुप अबेलियन होता है। ये रिजल्ट हमने प्रूव भी किया था। तो इसके 3 मेंबर ए बी सी दिख रहे हैं, सारे सेल्फ इन्वर्स है। और आइडेंटिटी हमेशा सेल्फ इन्वर्स होता है, क्योंकि आप आइडेंटिटी को हमेशा ऐसे लिख सकते हो। तो कंक्लूजन, K4 के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है, दैट्स वाई वो अबेलियन ग्रुप है। तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बचा फोर्थ ऑप्शन, वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। हैमिल्टोनियन ग्रुप, अच्छा कई लोग नाम से कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे। हैमिल्टोनियन ग्रुप को हम Q8 भी बोलते हैं, क्वार्टेनियन ग्रुप। Q8 और हैमिल्टोनियन ग्रुप और क्वार्टेनियन ग्रुप बोथ आर सेम, ये टर्मिनोलॉजी है, इससे कंफ्यूज्ड मत होना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज द लीस्ट ऑर्डर ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप। कोई भी ग्रुप का ऑर्डर ये बोल रहा है कि लीस्ट कौन सा हो, सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा होगा, बेसिकली ये पूछना चाह रहा हो। तो शुरुआत करते हैं, ग्रुप के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। लीस्ट बोल रहा है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट एक मेंबर तो होना चाहिए ग्रुप में ना। तो ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स के आपके हर ऑर्डर के ग्रुप मिलते हैं। तो अब इसमें से सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा होगा छोटे ऑर्डर का, तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में क्या हाल होता है। जब भी कोई ग्रुप है 1 ऑर्डर का, तो इसका मतलब उसमें केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी तो नेसेसरी है और ग्रुप में होना ही चाहिए। और उसका ऑर्डर 1 ही है, तो इसका मतलब केवल और केवल वही एलिमेंट उसके पास है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की खास बात क्या होती है, उसको आप उसके साथ ऑपरेट करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी देगा, मतलब E² इक्वल टू ई देगा। इट मीन्स ये सेल्फ इन्वर्स हुआ, तो सेल्फ इन्वर्स है तो ये हमेशा अबेलियन होगा। और वैसे भी देख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी तो होती है कि आप उसकी पोजीशन को चेंज कर दो, ऑर्डर को। A × B इक्वल टू बी ए अगर हो सब एलिमेंट्स के लिए तो हम कम्यूटेटिव बोलते हैं, तो ये ऐसे होल्ड हो रहा है। तो ऑर्डर 1 का ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। ठीक, अच्छा अबेलियन नॉन अबेलियन पूछा तो इसको रिजेक्ट करो। सेकंड, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो तो वह ग्रुप हमेशा अबेलियन होते हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक साइक्लिक ग्रुप में। तो ये 2 प्राइम है तो ये भी आपका अबेलियन हो जाएगा। उसने नॉन अबेलियन पूछा तो रिजेक्ट करो। ऑर्डर 3 भी प्राइम है तो नॉन अबेलियन हो जाएगा। ऑर्डर 4 प्राइम नहीं है, लेकिन ऑर्डर 4 का जो ग्रुप होता है, 4 ऑर्डर का ग्रुप, ये हमेशा अबेलियन होता है। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। सो फोर्थ ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर के ग्रुप हमेशा अबेलियन होते हैं। फिफ्थ वाला हो जाएगा प्राइम ऑर्डर, और प्राइम ऑर्डर के अबेलियन होते ही हैं, अभी हमने देखा था। तो लीस्ट ऑर्डर ग्रुप का 6 ही होता है जो नॉन अबेलियन होता है। मतलब ये कंक्लूजन कि 6 ऑर्डर के आपके अबेलियन भी हो सकते हैं और नॉन अबेलियन भी हो सकते हैं, लेकिन 6 से पहले ये जितने भी ऑर्डर हैं यहाँ गारंटी है ये कभी भी नॉन अबेलियन नहीं होंगे। सो लीस्ट ऑर्डर नॉन अबेलियन ग्रुप का 6। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 इज अबेलियन। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 16 है तो ग्रुप अबेलियन होगा, ये बोल रहा है। सेकंड, एवरी ग्रुप, हाँ एवरी ग्रुप मीन्स हर ग्रुप का के लिए ऐसा होल्ड होना चाहिए। अगर हर ग्रुप के ऑर्डर 16 ऑर्डर का अगर कोई भी ग्रुप अगर आपको दिखे तो हमेशा अबेलियन होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है। क्या ये करेक्ट है हमेशा? थोड़ा सा सोचिए। अबेलियन ग्रुप, अच्छा 16 ऑर्डर के क्या क्या ग्रुप्स हो सकते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। एक तो हमारे पास काफ़ी पॉपुलर ग्रुप होता है ZN। एन को जो मर्जी रख दो आप यहाँ पर, ये वो ग्रुप आपको वो ऑर्डर दे देगा। जैसे Z आप 2 रखोगे तो इसके पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 0 एंड 1। तो इससे पता चला ऑर्डर ऑफ Z2 इक्वल टू 2। क्योंकि ZN के बारे में मैं जानता हूँ, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर n होता है। तो अगर 16 ऑर्डर का चाहिए तो आप इसको 16 रख सकते हैं। तो ये भी आपका एक ग्रुप हो गया। क्या ये अबेलियन है? यस ऑफकोर्स ZN अबेलियन ग्रुप होता है।
लेकिन इससे आप ऑप्शन टिक नहीं करोगे, वो बोल रहा है कि हर ग्रुप 16 ऑर्डर के अबेलियन होने चाहिए। अब आपके माइंड में थोड़ा सा आप सोचना शुरू करोगे, ये एक हल्का सा हिंट है। इसके बाद के आगे इस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, साइक्लिक ग्रुप, जो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, अब चीज़ें थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट वे में चलेंगी। अब आपको ग्रुप्स दिखाया नहीं जाएगा, उसके ऑर्डर या फिर कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन उसकी दी जाएगी, फिर उसका नेचर पूछा जाएगा। तो यहाँ से हल्की सी अब आदत डालना शुरू करिए, हम थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट वे में अब सोचेंगे। इसके लिए अब कैसे सोच पाएंगे? इसके लिए आपके माइंड में एग्जाम्पल का स्टॉक होना चाहिए। हमने जो इतना सारा टाइम स्पेंड किया था अभी इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स में, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल जो हमने लिए थे वो इसीलिए लिए थे, वो पूरे एग्जाम्पल आपके माइंड में आने चाहिए अब यहाँ पर, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। ये तो अबेलियन है, लेकिन हर ग्रुप तो नहीं हुई ना ऐसे। तो कोई ऐसा काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो आप 16 ऑर्डर के ऐसे ग्रुप जो अबेलियन ना हो, तभी तो फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट होगा। तो एक ऑप्शन दिख रहा है, आप नोटिस करोगे, अगर D8 देखो तो D8 का ऑर्डर क्या होता है? 2 × 8 दैट इज 16 होता है, क्योंकि डाईहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है? 2n होता है। तो D8 मुझे एक ऐसा ग्रुप मिल रहा है जिसका ऑर्डर 16 है, और D8 के बारे में हम जानते हैं ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ये हमने अबेलियन ग्रुप के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो कह रहा है हर ग्रुप 16 ऑर्डर का अबेलियन होगा। नहीं, क्योंकि एक ग्रुप तो ऐसा मिल गया है D8 जिसका ऑर्डर 16 है, लेकिन वो नॉन अबेलियन है। सेकेंड ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि एटलीस्ट एक ऐसा नॉन अबेलियन ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 24 हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स यही एग्जांपल ले लीजिए, ऑर्डर ऑफ D12, इसका ऑर्डर कितना है? 24 ऑर्डर है इसका, और D12 भी आपका नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है कि एटलीस्ट एक मिल जाए ऐसा, और वो हमें मिल गया है, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। तो आप ऑप्शन टिक करिए। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, ये ध्यान देना। सो फर्स्ट इज ट्रू, नहीं, ये रिजेक्ट कर दिया। सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द ग्रुप DN इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ। DN ग्रुप कब अबेलियन होता है? डाईहेड्रल ग्रुप। ये हमने देखा था कि DN में अगर n = 1 and 2 हो तो ये हमेशा अबेलियन होते हैं। ये अबेलियन ग्रुप के थ्योरी लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। और अगर n > 3 हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो ये ग्रुप हमेशा नॉन अबेलियन होता है। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ डाईहेड्रल ग्रुप। इसके सारे एग्जाम्पल देखे हमने थ्योरी लेक्चर में। सो ऑप्शन टिक करिए फिर। अबेलियन कब होता है? ओनली फॉर 1 and 2, केवल और केवल जब n की वैल्यू 1 and 2 हो तब अबेलियन होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इफ G इज अ ग्रुप सच दैट A² = A। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी हमने देखा था, ये सेल्फ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। अगर किसी ग्रुप के लिए, ये फॉर एवरी बोल रहा है, हर एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है, इसका मतलब किसी ग्रुप का हर मेंबर सेल्फ इनवर्स है, तो ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट n फॉर विच Sn इज नॉन अबेलियन। Sn का भी पोस्टमार्टम हमने करा था, ये कब अबेलियन होता है, कब नॉन अबेलियन। ये सिमिलर बिहेव करता है n की वैल्यू जैसे डाईहेड्रल में होती है, ऐसे ही उसी वैल्यू पर ये अबेलियन और नॉन अबेलियन होता है। दैट इज n = 1 and 2 पर ये ग्रुप भी अबेलियन होता है, और n = 3 या 3 से ग्रेटर पर भी यह ग्रुप नॉन अबेलियन होता है। तो ऑप्शन टिक कर लीजिए, जहाँ n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो तो वहाँ पर ये ग्रुप नॉन अबेलियन होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन फर्स्ट इज, इफ G इज अ ग्रुप सच दैट A² = E फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, देन G इज फाइनाइट। नहीं, कोई गारंटी नहीं है ऐसा। रिजल्ट ये है कि अगर फॉर एवरी मेंबर ऑफ G अगर वो A² = E होता है, तो इसका मतलब वो सेल्फ इनवर्स है। सेल्फ इनवर्स मीन्स वो अबेलियन ग्रुप है। ये रिजल्ट है। फाइनाइट का कोई कनेक्शन नहीं इसके साथ, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। मुझे करेक्ट सेलेक्ट करना है, ध्यान देना। ऑप्शन बी,
If G is a group such that AB square equal to A square B square for all AB belongs to G, then G is abelian. Yes, ये रिजल्ट है अबेलियन ग्रुप का, काफ़ी फेमस रिजल्ट. इनफैक्ट ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन पर भी है ये रिजल्ट का जनरलाइज वर्जन. जी इज अबेलियन. अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसके लिए हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, एंड वाइस वर्सा. अगर किसी ग्रुप के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ग्रुप अबेलियन होता है हमेशा. तो ये डबल साइडेड करेक्ट है ये रिजल्ट. इसका एक इम्प्लीकेशन इस यहाँ पर दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बाकी देखने की ज़रूरत है भी नहीं. अगर आप देखना भी चाह रहे हो तो ऑप्शन सी को देखो. इफ़ जी इज अबेलियन देन एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स. नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि बहुत सारे ये एग्जाम्पल ले लीजिए ना, ये अबेलियन ग्रुप है. मैंने बोला था नंबर सिस्टम के सारे ग्रुप्स अबेलियन होते हैं, लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती. क्यों? टू का इन्वर्स देखो तो टू को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज जीरो मिल जाए -2 के साथ. तो टू का इन्वर्स -2 आया, सेल्फ इन्वर्स नहीं है ना, सेम एलिमेंट मिलना चाहिए तभी हम सेल्फ इन्वर्स बोलते हैं, और ये प्रॉपर्टी सेल्फ इन्वर्स की है. तो दिस वन इज काउंटर एग्जाम्पल. तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है. अगर अबेलियन है तो उसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होगा, ये सही नहीं है. हाँ, अगर उसके हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं तो तब वो अबेलियन होता है. बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट ये है, इफ़ फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू मेंबर जी ए स्क्वायर इक्वल टू ई, अगर ऐसा है तो ग्रुप जी आपका हमेशा अबेलियन होता है. दिस वन इज़ द रिजल्ट. लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. कन्वर्स मीन्स अगर जी अबेलियन हो तो ऐसा होगा, ये करेक्ट नहीं है. इसका काउंटर एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, जेड प्लस. तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी सब रिजेक्ट हो गए. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सेट जी में आपके पास मैट्रिसेस का कलेक्शन है. कैसा कलेक्शन है ध्यान दीजिए ज़रा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो इस मैट्रिक्स का, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा इक्वल टू 1. मतलब इसमें सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के कलेक्शन रखे गए हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है. इस तरीके के ये मैट्रिसेस हैं, सारे नहीं हैं, इस तरीके के इस पैटर्न के मैट्रिसेस हैं. प्लीज़ ध्यान दीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज 1, वो SNR होता है, SLNR. इसमें सारे मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो. ये इसका सबसेट है क्योंकि इसमें सारी मैट्रिसेस नहीं है जिनका डिटर्मिनेंट 1 है. इसमें ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है. इसके बारे में हमने डिस्कस करा था कि ये कब ग्रुप फॉर्म करता है और कब ये पहले तो ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं ये भी डिस्कस करा था, फिर ये अबेलियन है या नॉन अबेलियन. तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ. नाइस एक्सरसाइज है ये, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. इनफैक्ट ये जो ग्रुप है ये आपका अबेलियन होता है और विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अबेलियन होता है. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, थोड़ा पेन चलाना है इसमें, तो थोड़ा सा कुछ और चीज़ें भी इसमें समझ में आएंगी. नेक्स्ट इज ओके. इतने ही क्वेश्चन थे इस छोटे से टॉपिक पर बेस्ड. तो मिलते हैं बहुत जल्दी अनदर टॉपिक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पर. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना अपनों का. थैंक यू सो मच.